देखेंगे ना तो आप इसीलिए इसको सोल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ। दूसरे क्वेश्चन में क्या है कि आप लोगों के पास है दूसरे क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट है उसका 0.97 की पावर 3, 2.02 की पावर 4, 9.98 की पावर है यहाँ पे। अब मिसिंग है पावर, तो आप बुक से चेक कर लीजिएगा अपनी। 4 है आई थिंक, और 21 की पावर है 5। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने पता क्या यहाँ पे करना है, बहुत ही सिंपल है। आपने ना एक सिंगल टर्म है 0.97 और उसकी पावर है 5। आपने ना यहाँ पे दो टर्म्स बनाने की कोशिश करनी है। यहाँ पे एक सिंगल टर्म है तो इसकी जगह आपने कर देना है 1 माइनस 0.03, यानी कि एक 0.97 जो है उसके करीब करीब जो आपके पास वैल्यू है, यानी कि जो डेसिमल डिजिट वैल्यू नहीं है, विदाउट डेसिमल वैल्यू जो है वो करीब करीब 0.97 के 1 बनती है। ठीक है, तो एक टर्म होगी इसकी 1 में से अब अगर आप माइनस करें 0.03 को तो आपको पता लग जाएगा कि 0.97 है। अगर आपको इस सेकंड टर्म का नहीं पता चल रहा कि ये कैसे मैंने ली है, तो आपको पता है कि 0.97 के करीब करीब कौन सी वैल्यू है, सिंगल डिजिट वैल्यू 1 है। ठीक है, यानी कि विदाउट डेसिमल पॉइंट जो वैल्यू है 1 है। अब 1 में से आप निकाल के देख लें 0.97 को अपने कैलकुलेटर पे, तो आपको पता लग जाएगा कि आपके पास दूसरी टर्म क्या बनती है 0.03। तो ये आपकी फर्स्ट टर्म हो गई है और ये आपकी सेकंड टर्म हो गई है। तो 1 माइनस 0.03 करेंगे तो 0.97 बन जाएगा। अब इसमें आपके पास फर्स्ट टर्म 1 है, प्लस इंटू माइनस कर दीजिएगा। ठीक है, अब आप इसका सोल्यूशन जो है वो खुद कर लीजिएगा या कहीं से भी देख लीजिएगा, क्योंकि अब अगर मैं इस वीडियो में आप लोगों को समझाऊंगा दोबारा तो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। मैंने अगली एक्सरसाइज का भी आपको बताना है। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट था 2.02 की पावर 4। अब 2.02 के करीब करीब कौन सी वैल्यू है, 2 है। अब 2 में ज़ाहिरी बात है एक टर्म 2 ले ली है, तो 2 में कितना ऐड करेंगे कि हमारे पास 2.02 बन जाए, तो 2 में 0.02 ऐड करेंगे हम, तो हमारे पास 2.02 बन जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद 9.98 है आपके पास। ठीक है, जितनी भी यहाँ पे पावर है। अब ये 9.98 किसके करीब करीब वैल्यू है, 10 के करीब है। तो 10 में से हमें माइनस करना पड़ेगा ना, ये 10 से छोटी वैल्यू है ना, तो 10 में से हमें निकालना पड़ेगा, कितना निकालना पड़ेगा 0.02। तो आपको अगर नहीं पता चल रहा कि कितना निकला है, तो आपको ये तो पता लग गया ना कि ये इसके करीब करीब जो बड़ी वैल्यू है, बड़ी या छोटी जो भी वैल्यू इसके करीब करीब वो 10 है। तो 10 में से आप कितना माइनस करें कि आपके पास 9.98 आए, तो 10 आपने ले लिया है। 10 में से आप 9.98 को ही कैलकुलेटर पे माइनस करके देख लें तो आपको आंसर मिलेगा 0.02। तो आपको पता लग जाएगा कि ये आपकी फर्स्ट वैल्यू टर्म है और ये आपकी सेकंड टर्म है। ठीक हो गया जी, तो ये आप इसको ऐसे एक्सपेंड कर सकते हो। ये मैंने आप लोगों को करवाया है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। अब आप लोगों के पास है फाइंड द टर्म इन्वॉल्विंग। टर्म इन्वॉल्विंग का क्या मतलब है? अब ये देखें ना, यहाँ पे पावर थी 4, मैंने आप लोगों को एक्सपेंड करना सिखा दिया पूरा, आप लोगों ने एक्सपेंड करके देख लिया। अगर मान लें कि आपके पास यहाँ पे पावर होती 18 पावर होती, तो 18 टर्मों तक हम इसको एक्सपेंड करते रहते, ये तो काफ़ी लंबा हो जाना था। यानी कि यहाँ पे देखें, इसको अगर मैं ये इस एक्सपेंशन को इसको एक्सपेंड करूँ इन टर्म्स को, इनकी पावर 9 है, तो ये भाई पूरे पेज पे 9 टर्म्स लिखी जाएंगी, इतना लंबा हो जाएगा। तो उसमें अगर आपको कह दिया जाए कि टोटल आपके पास 9 टर्म्स हैं और उसमें से जो आपकी टर्म इन्वॉल्विंग है ना, वो सिलेक्टेड टर्म उसने बता दी है कि एक ऐसी टर्म आएगी जिसमें ए की पावर 4 आएगी, यानी कि आप चौथी टर्म की जो वैल्यू है ना वो बताएं एग्जैक्ट चौथी टर्म क्या होगी। यानी कि इसमें जैसे कि देखें, फर्स्ट टर्म आपके पास 81A4 आई है, सेकंड वैल्यू ये आई है, थर्ड ये आई है, फोर्थ ये आई है, फिफ्थ ये आई है। अब उसने कह दिया है कि आपके पास टोटल पावर 9 है। ठीक है, उसमें से जो चौथे नंबर A4 आएगी ना, A4 वाली टर्म, वो अब हमें नहीं पता कि वो चौथे नंबर पे ही आएगी ये कहीं पे आएगी, उसने रैंडमली बोल दी है कि टोटल 9 टर्म्स तक इसको एक्सपेंड करना था। अब 9 टर्म्स में से कोई ऐसी टर्म आएगी कि जिसमें ए की पावर 4 आएगा, इन्वॉल्विंग टर्म ए की पावर 4 है, आप वो फाइंड करके दें। इसके लिए हम एक तो ये लेंथी मेथड है कि पूरा 9 टर्म तक इसको एक्सपेंड करें जिस तरह ये वाला किया है। ठीक है, अब जिसमें वो एक्सपैंड का बोलेगा उसमें तो एक्सपैंड करना है। अगर हम इसको भी ऐसे करते हैं कि पूरा एक्सपैंड करते हैं, ठीक है, और उसमें फिर एंड पे जाके कोई 3-4 पेजेस पे एक्सपैंड करके सोल्व करके देखते हैं कि कौन सी टर्म है जी ए की पावर 4 वाली, तो ये तो बहुत लंबा हो जाता है। तो इन्वॉल्विंग टर्म फाइंड करने का एक और यहाँ पे फार्मूला है, वो इसी में से निकला है। आपको मैंने अभी बताया था कि ये कंडेंस्ड फॉर्म वाला फार्मूला अगर आप लोगों ने अभी समझा था, a प्लस एक्स की पावर यानी इसको कंडेंस्ड फॉर्म में लिखा गया है, तो ये कंडेंस्ड फार्मूला था बायनोमियल थ्योरम का। इसी फार्मूला को
टर्म इन्वॉल्विंग के लिए यूज़ किया जाता है। यानी कि आपको बाइनोमियल थ्योरम पूरा एक्सपेंड करने को नहीं कहा जाएगा, आपको कहा जाएगा कि बाइनोमियल थ्योरम के ज़रिए, ठीक है, आप एक इन्वॉल्विंग एक सिंगल टर्म फाइंड करके दो पूरी, यानी कि 10 टर्म्स है ना, तो 10 टर्म में से वो कह देगा कि आप 7वीं टर्म फाइंड करके दो। तो एक सिलेक्टेड टर्म फाइंड करने के लिए एक फार्मूला होगा TR+1। मैं आपको आपकी टेक्स्ट बुक पे भी बता देता हूँ, 268 पेज नंबर है, उस पर ये फार्मूला लिखा हुआ है इन्वॉल्विंग टर्म फाइंड करने का। ये जनरल टर्म ऑफ एक्सप्रेशन, ये जनरल टर्म या इन्वॉल्विंग टर्म का फार्मूला, nth टर्म भी इसको बोल देते हैं, ज़्यादा जनरल टर्म बोलते हैं। TR+1, ये ऊपर वही फार्मूला इज इक्वल टू n कॉम्बिनेशन r के फर्स्ट टर्म की टोटल पावर में से उतना ही माइनस हो रहा होता है जितना आप यहाँ पे r की वैल्यू को लेते हो, ठीक है। और सेकंड टर्म जो होती है जनरली x होती है, फर्स्ट टर्म को जनरली a लिखा जाता है और सेकंड टर्म को x लिखा जाता है, और सेकंड टर्म की पावर उतनी ही ली जाती है जितनी यहाँ पे आप r की वैल्यू कॉम्बिनेशन में लेते हो। दैट्स इट, ठीक हो गया, ये वाला फार्मूला यूज़ होगा। अब आपको मैं टर्म इन्वॉल्विंग बता देता हूँ, बहुत ही सिंपल है ये क्वेश्चन, टर्म इन्वॉल्विंग वाला। अब आपको मैं रैंडमली बताता हूँ, ये अंडर रूट वाला बता देता हूँ। चले, अंडर रूट वाला आप लोगों को लगता होगा कि ये डिफ़िकल्ट है, तो मैं ये आप लोगों को करवा देता हूँ। कहता है जी कि फाइंड द टर्म इन्वॉल्विंग y की पावर 3 इन दी एक्सपेंशन ऑफ x माइनस अंडर रूट y और 11। आपको जो गिवन एक्सप्रेशन दी है ना, गिवन एक्सप्रेशन, ठीक है, वो दी है आपके पास x माइनस अंडर रूट वाई की पावर 11। इसमें टर्म इन्वॉल्विंग कौन सी है, y की पावर 3, ठीक हो गया। आपने सिर्फ ये करना है, इसमें देखना है कि जनरली फर्स्ट टर्म को हम a से जाहिर करते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है, हमारी x है, और सेकंड टर्म क्या है हमारे पास, सेकंड टर्म को हम जनरली फार्मूले में, अभी आपको मैंने फार्मूला बताया, तो सेकंड टर्म को जनरली हम x से जाहिर करते हैं और फर्स्ट टर्म को a से जाहिर करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म a जो है वो x के इक्वल आ गई, और जो सेकंड टर्म हमारी जनरली होती है x, वो उसकी जगह है माइनस अंडर रूट वाई। माइनस अंडर रूट वाई कैसे, कि दरमियान में प्लस होना चाहिए, तो हमने प्लस इंटू माइनस कर दी है, ठीक है। तो सेकंड टर्म माइनस अंडर रूट वाई बन गई। तो इन शॉर्ट आप कह सकते हो हेयर योर फर्स्ट टर्म इज x, ठीक है, एंड योर सेकंड टर्म इज माइनस अंडर रूट वाई। अब TR+1 का फार्मूला, और यहाँ पे एक और चीज़ देख लें कि आपके पास टोटल पावर कितनी है, n की वैल्यू कितनी है, 11। TR+1 का फार्मूला होता है n कॉम्बिनेशन r, फर्स्ट टर्म उसकी पावर n माइनस r, और सेकेंड टर्म जनरली x होती है और उसकी पावर r, ठीक है। अब यहाँ पे आप n की वैल्यू लिखें, आपको r नहीं पता, आपने जनरली r को ही फाइंड करना है, ठीक है, r आप इधर ही रहने दें। और इसके बाद आप a की जगह क्या लिखें, x लिख दें, और n माइनस r n है तो 11 माइनस r कर दें, n की वैल्यू आपको पता है। तो a की जगह x कैसे है, क्योंकि इसमें जनरली आपको जो गिवन एक्सप्रेशन में फर्स्ट टर्म है ना वो x है, और जो सेकंड टर्म है ना वो माइनस अंडर रूट y है, ठीक है, और उसकी पावर r वैसे ही। अब आपने करना क्या है, इसको n कॉम्बिनेशन 11 कॉम्बिनेशन r ही रहने देना। इसको उस वक्त तक हम कैलकुलेटर पे सोल्व नहीं कर सकते जब तक r की वैल्यू नहीं पता लगेगी, और इसको 11 माइनस r ही रहने दिए। अब यहाँ पर हमने किया माइनस अंडर रूट को ख़त्म करके 1/2 कर दिया, ठीक है। अब ये चीज़ हमने कर दी। अब इसमें माइनस वाई की पावर 1/2 है, माइनस वाई की पावर 1/2, और बाहर पावर r है। अगर आप चाहते हैं कि y की पावर 1/2 की पावर r अलग कर दें, यानी कि y की पावर r अलग कर दें, तो आपको साथ ये जो माइनस है ना, ये -1 बना के इसकी पावर r अलग करनी पड़ेगी। आप ये नहीं करेंगे कि माइनस, इसको सिंपली लिख दें कि जी y की पावर 1/2 और r। हमने यहाँ पे सिंपली ये स्टेप आपने समझना है कि आपने ये किया है कि आपके पास अगर ये यहाँ पे कोई भी कोफिशिएंट होता, लाइक 3 होता, तो 3 की पावर आप अलग कर लिखते, और यहाँ पे y वाली टर्म की पावर आप r अलग लिखते। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यानी कि यहाँ पे -1 है, तो -1 की पावर r आपने अलग कर दी, और y वाली टर्म की पावर आपने r अलग कर दी है, ठीक है। यहाँ पे 11 माइनस r चल रहा है, ठीक हो गया जी। अब आपको उसने क्या कहा है कि इन्वॉल्विंग योर इन्वॉल्विंग टर्म इज बेसिकली इन्वॉल्विंग टर्म। ये कैसे पता चला, ये लिखा हुआ है उसमें, फाइंड द टर्म इन्वॉल्विंग y की पावर 3। तो इन्वॉल्विंग टर्म इज एज इन्वॉल्विंग टर्म इज y की पावर 3, ठीक हो गया। तो इन्वॉल्विंग टर्म आपके पास क्या है, y की पावर 3। सो यहाँ पे जो y वाली टर्म है ना आप, ठीक है, तो उसकी जितनी, उसको आप y की पावर 3 के साथ कंपैरिजन कर दें, यानी इनकी पावर्स को, तो y समझें y के साथ y कैंसिल हो गया,
ठीक है, जो आपने एक्सपैंड करके लिखा है ना, यानी कि उसमें से y वाली जो टर्म है ना उसको y की पावर 3 के इक्वल रख लें तो बेस बेस से कैंसिल आउट हो जाएगी, बचेगा 1/2 r इज इक्वल टू 3। और तो r की वैल्यू आपके पास निकलेगी सिंपली, ये 2 इधर मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये r की वैल्यू निकलेगी 6, यानी कि यहाँ पे आप पुट करोगे 6। ठीक हो गया, इसको आप 1 इक्वेशन का नाम दे देते हो, तो आप लिखोगे पुट r इज इक्वल टू 6 इन, पुट r इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें r की जगह आप पुट कर दोगे 6, तो ये 6 + 1 यानी कि एक्चुअली ये 7th टर्म थी आपकी। ठीक हो गया, ये आपको तब तक नहीं पता लग सकता जब तक आपके पास r की वैल्यू नहीं आएगी। तो 11 कॉम्बिनेशन r है, तो इसकी जगह आप लिख दो 11 कॉम्बिनेशन r की वैल्यू 6 लिख दो। ठीक है, और x की पावर कितनी थी आपके पास 11 - r, तो अब बन जाएगा 11 - r की वैल्यू 6, -1 की पावर r था। ठीक है, -1 की पावर यहाँ पे ये देखें -1 की पावर r था, और अब यहाँ पे लिख दिया जाएगा -1 की पावर 6, क्योंकि r की वैल्यू हमें पता लग गई ये 6 है। और y की पावर 1/2, y की पावर थी 1/2 इंटू r था, बाहर r था, r की जगह अब 6 लिख दिया जाएगा। अब इसको आप सोल्व कर सकते हो इजीली, 11 कॉम्बिनेशन r आप अपने कैलकुलेटर से ले सकते हो, इसका मैं आपको आंसर निकाल के बता देता हूँ, 11 कॉम्बिनेशन 6। ठीक हो गया, इसका आ जाएगा 462 आंसर। इसको सोल्व करोगे आप 11 - 6 कितना हो जाएगा आपके पास 5 हो जाएगा, और -1 की पावर 6 लें तो आपको पता है कि जब आपके पास एक नेगेटिव नंबर होता है, -1 होता है, उसकी पावर अगर इवन पावर आ जाए तो वो +1 में चेंज हो जाता है, तो इसकी जगह सिंपली +1 आ जाएगा सोल्व हो के। अब ये 2 × 2 2 1 = 2 2 3 = 6 होता है, तो ये y की पावर बन जाएगी 3। ठीक हो गया जी, ये सोल्व हो के अब ये आपके पास आंसर आ जाएगा 462, x की पावर 5 और y की पावर 3, दैट्स योर 7th टर्म इन वो, ये आपको उसने